मैंने कहाँ रख दी? क्या हुआ मेरी जान? क्या जीत नहीं हुई तुम्हारी? अपनी बकवास बंद रखो तुम। इस तरह की बात करना जेब नहीं देता तुम्हें। गुस्सा मत हो और अपनी हार तस्लीम कर लो तो बहुत अच्छा होगा। इलाज करवाओ अपना। मुझसे ज्यादा तुम्हें इलाज की जरूरत है। ठीक है अम्मी, मैं ज्यादा लेट नहीं होंगी, फिक्र नहीं करें आप। जी अम्मी, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं। बाय बाय। शहला आंटी थी ना? किडनैपिंग के बाद से बहुत ज्यादा वहमी हो गई हैं वो। मेरे ख्याल से सिर्फ ये बात नहीं है, वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। हो सकता है इसी वजह से कॉल कर रही हूँ। यार अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब ठीक है, मगर इसमें बड़ों का राजी होना बहुत जरूरी है। हाय, ये कैसे हो पाएगा? सबसे पहले बाबा को बताऊंगी मैं, और इस काम के लिए जुबैर की मदद लूंगी। अब फैसला ठीक है ये? शान, मैं जानती हूँ जुबैर जरूर मदद करेगा मेरी। वैसे थोड़ा बेवकूफ है लेकिन है बहुत काम का। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। कोशिश करने में क्या बुराई है वैसे भी। ठीक है, मैं भी नजीब भाई और आपस से पहले बात करता हूँ। शान, मलिहा आंटी मान तो जाएंगी ना? इस बारे में तुमसे वादा नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूँ। अरे हाँ, बेहतर है कि इस अंगूठी को मैं भी उतार ही दूं, क्योंकि अम्मी ने देख लिया तो गई काम से। और मैं भी पकड़े जाने से पहले यहां से निकलता हूं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ खबरदार करने आई हूँ। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल कर। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी बात का एतबार नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें ये बात भी अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे अगवा में मेरा हाथ नहीं था। अब तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। शिजा, क्या कहूँ अब मैं तुम्हें? ठीक है माहीन, जिससे तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो। एक मशवरा है, रोजीना से बचकर रहना। कुछ आइडिया है क्या कुछ हो सकता है इससे? ये मेडिसिन डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए खाई जाती है। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए है जो कि अपने जहनी मर्ज से लड़ना चाहते हो, लेकिन इसे नॉर्मल डिप्रेशन में यूज नहीं कर सकते। ये बहुत हेवी साइकोलॉजिकल ड्रग्स हैं। रोजीना बीमार है। क्या बोल रही है वो? आप और शाहान शादी करेंगे? क्या सही सुन रहा हूं मैं? सर के मना करने के बावजूद? खामोश रहो जुबैर। एक बात बताऊं मैं, ये खबर इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर होगी। हाँ, लेकिन एक बात और, अगर आपने मुझे ये बात बताई है तो जरूर आपको मेरी मदद भी चाहिए होगी। हाँ, सही समझा जुबैर तुमने। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम ये बात बाबा तक पहुँचा दो। नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे और सर के ताल्लुकात अभी सही हुए, मैं दोबारा उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। आप मुझसे मेरी जान मांग ले,
हंसी खुशी दे दूंगा, पर ये नहीं कर सकता। क्या करूं मैं, किसके पास जाऊं अब मैं आखिर? मैं बेचारी ये सोच रही थी कि मेरे बड़े भाई जुबैर मेरी जरूर मदद करेंगे। आखिर तुम भी तो मेराल से बहुत मोहब्बत करते हो और तुम्हें तो पता होगा कि अपनी मोहब्बत से दूर रहना कितना मुश्किल है। हाँ, बहुत ही मुश्किल है। खुदा के लिए आप मुझ पर अब इस तरह से दबाव तो मत डालें। मेरे जख्म बहुत ही गहरे हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कोई दबाव नहीं डाल रही तुम पे, लेकिन प्लीज तुम बाबा से बात करो, मदद करो मेरी, प्लीज। जुबैर ने अभी तक कॉल नहीं की मुझे। शाहान, रोजीना से इस बारे में बात हुई है तुम्हारी? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में यार। कल आई नहीं थी ना? हाँ, वो उसके सर में बहुत दर्द था, घर से निकली ही नहीं, लेकिन मुबारकबाद दी थी उसने। हाँ। क्या मतलब हाँ? क्या हुआ माहिन? मैं एक बात कहूंगी लेकिन सुन के नाराज मत होना। कहो। क्या तुम जानते हो कि किस किस्म की बीमारी में रोजीना मुब्तला है? नहीं तो नहीं। अच्छा, क्या हॉस्पिटल में एडमिट रही है कभी? जो बातें खुल के करो माहिन। कैसी बीमारी, क्या परेशानी? हाँ, रोजीना की जहनी बीमारी की बात कर रही हूं मैं। रोजीना ये दवा इस्तेमाल करती है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? जब शर्ट ढूंढ रही थी तब मिली। रोजीना बहुत पैनिक हुई थी इसीलिए। अपने दादा के जाने का उसने बहुत स्ट्रेस लिया है। हो सकता है इस वजह से इस्तेमाल करती हो। शाहान, ये कोई आम दवाई नहीं है, ये बहुत हेवी साइकोलॉजिकल ड्रग्स हैं। जाहिर है उसने तुमसे भी छुपाई है अपनी ये बीमारी। तुम घुमा फिरा कर टॉपिक को किडनैपिंग की तरफ लेके जाना चाह रही हो ना? तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करना चाहते हो, जितना लेकिन मैं रोजीना को जानता हूं तो वैसा हरगिज नहीं कर सकती, समझ गई तुम? शाहान अम्मी मान गई है, माहिन से मिलना चाहती है। माहिन, एक गुड न्यूज है, रजा अंकल हमारी बात मान गए हैं। वो शाहान से मिलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आ रही हैं सुफिया बाजी। अब अम्मी से बात करती हूँ मैं। हेलो अम्मी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको बहुत मिस कर रही हूँ आज। मेरे पास आपके लिए एक धमाकेदार जबरदस्त खबर है, सुनकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। शादी कर रही हूँ मैं। जी, फाइनली फैसला कर लिया मैंने, सच कह रही हूँ मैं। हाँ, अम्मी, मोइज से ही कर रही हूँ, और किससे करूंगी? और कौन है मेरी जिंदगी में मोइज के अलावा, बोले? आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं सच में शादी कर रही हूँ, और आपको ये करना है कि टिकट लेके फौरन टर्की पहुंचना है, समझ गई आप? अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर बात होगी, बाय। हो गया काम। ठीक है। मेरा यहां पर क्या काम? शायद गलत जगह आ गया हूं। शाहान, अस्सलाम वालेकुम। यहां क्यों बुलाया आपने मुझे? साथ आओ मेरे। माहिन को शादी के लिए प्रपोज किया तुमने? जी, मेरा मतलब है अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, लेकिन पहले खुद को साबित करो तुम, फिर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिहा आंटी। ये आपके लिए लाई हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? रजा साहब, देखा तुमने कितना अच्छा फाइटर है ये। ऐसा लग रहा है जैसे उसके सर पे काफी चोटें आई हैं। इसके पागलपन से ही इसके अंदर की हिम्मत नजर आती है। अदाना में इसने मेरे सामने 5 आदमियों को एक ही वक्त में लिटा दिया था। अभी तो इसने कुछ भी नहीं मारा। जिन्हें इसने मारा था वो मेरे दुश्मन थे और मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से न कभी नजर आए, न उनका नाम सुना मैंने। इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आया। बहुत इज्जत करता है मेरी, और मेरे कहने पे किसी की भी जान ले सकता है ये। मेरे ख्याल से आपने मुझे ये बात ऐसे ही बता दी, वरना शायद आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप ये देख सकें कि मैं लड़ता कैसे हूँ। हाँ सही समझे, तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि माहीन तुम्हारे साथ महफूज है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक हूँ मैं भी। बेटा इससे मिलो, ये है शहान। अस्सलाम वालेकुम। ये वही शख्स है ना जिसका आपने जिक्र किया था मुझसे? हाँ ये वही है, इसी का जिक्र किया था मैंने। समझ गए तुम? रजा साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको सब में अच्छाई दिखाई देती है। इसे मुझे चेक करने दें। इसीलिए तो यहाँ बुलाया मैंने। चलो फिर चेक करो मेरे भाई, रिंग में। ये तो मुझे स्कूल के बच्चों की तरह लग रहा है। अगर मैं इससे लड़ा तो बेचारा मारा जाएगा। बेहतर होगा आप इसे यहाँ से ले जाएं। इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे सर के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लगता है पागल हो गया है ये। क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? तो फिर रिंग में नहीं आओगे? कहिए। इसे देख के लगता नहीं कि इस घर में रह पाएगी ये। सही कह रही हो। तुम्हारे वालिदैन कहाँ से हैं? बाबा अदाना से है और अम्मी इजमेर से। हाँ, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। यकीनन इसे घर के काम भी नहीं आते होंगे, तुम्हें ही करने पड़ेंगे मलिहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत काम जानती हूँ मैं। तुमने कहा कि तुम काम करना जानती हो, तो फिर ये बताओ कि तुम घर का फर्श किस चीज से साफ करती हो? किसी भी पुरानी कमीज से जो तुम्हारे इस्तेमाल में ना हो। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए या किसी भी कपड़े से? पहले डस्टिंग करोगी या जमीन साफ करोगी? ये बताओ कि वो कौन सी जगह है जहाँ ब्लीच के बजाय सिरके वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, घर में काम करने वाली आती है। यानी तुम्हें कुछ भी नहीं आता? यहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। मुझे तो लगता है बच्चे पालने के लिए भी किसी औरत को रखेगी ये। बिल्कुल नहीं, किसी भी काम से भागती नहीं हूँ मैं। अगर मुझे ये सिखाया जाएगा तो ये भी कर लूंगी मैं। मलिहा सही लड़की ढूंढी है तुम्हारे बेटे ने। बाकी की जिंदगी इसे काम सिखाते सिखाते ही गुजरेगी तुम्हारी। अरे ये सारे काम तो रहने दो, मैं तो चाहती हूँ कि बस कॉफी बना के पिला दे मुझे। हाय, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, यकीनन आप सबको पसंद आएगी। अब आप जरा मुझे चल के मशीन दिखा दें। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। अरे बेटा, किसी कैफेटेरिया में थोड़ी आई हुई हो तुम। हमारे घर में कोई मशीनें इस्तेमाल नहीं होती कॉफी बनाने के लिए। चलो शाबाश, हवा किचन में लेके जाओ इसे, बताओ कि हम किस में कॉफी बनाते हैं। मैं तो सिर्फ मलिहा आंटी को फेस करने से डर रही थी और यहाँ तो देखो इतनी सारी खवातीन हैं। कैसे मजाक उड़ा रही है मेरा। चलो पूछा भी नहीं कि कॉफी चीनी वाली पियेंगे या बगैर चीनी के पियेंगे, स्ट्रॉन्ग पियेंगे कि लाइट? तुम्हें क्या लगता है कॉफी बना पाएगी वो? इंतजार में न रहना कॉफी के।
ये सब कहाँ से सीखा तुमने? जब मैं अमेरिका में था, वहां पे मेरा एक फाइटर दोस्त था, क्विंटन। उसी से सीखा मैंने। अच्छा, तो क्विंटन दोस्त है तुम्हारा? जानते हो तुम उसे? उसे कौन है जो नहीं जानता भाई? रजा साहब, माहिन जब मेरे साथ होगी ना, तो एक मच्छर भी नहीं काट पाएगा उसे। फिक्र मत करें आप। खुश होने की जरूरत नहीं, इम्तिहान बाकी है। दो कप नहीं भर जाएगा ये तो। क्या करूं? ये तो अम्मी का तरीका है। ये सब कुछ उन्होंने दादी से सीखा है। वो कहती है कि कॉफी बनाने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। आपा, अगर आप मुझे कोई बड़ा बर्तन दे देंगी तो मैं एक ही बार आसानी से सबके लिए बना दूंगी। वो तो ठीक है, बना लोगी, मगर अम्मी समझ जाएंगी। उफ, क्या करूं? तो आपा, फिर मैं इनके लिए दो दो करके ले जाती हूँ, ठीक है ना? ये कैसे हो सकता है माहिन? अगर तुम इस तरह से लेकर जाओगी तो पता है, जितनी भी औरतें बाहर बैठी हैं सब तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगी। समझ गई? फिर आपा, आप ही बताएं कि क्या करूं मैं? तुम शाहान से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो? हवा, अरे देखो, ये सारे कप मैंने रख दिए हैं, इसमें निकाल लेना तुम। जी बोलिए अम्मी। जाओ जाके नाजिम को देखो जरा तुम। बच्चा है, कहीं गिर विर ना जाए। ठीक है अम्मी, देख लेती हूँ उसे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आराम से माहिन, आराम से। सोचो सोचो। आहा, परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि सर्च का ऑप्शन है ना, जबरदस्त। शाहान कोई कम चालाक लड़का नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हमें आसानी से कन्विंस कर लेगा। शैला, तुम और मैं उसे कबूल करें न करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटी उसे पसंद करती है, इसलिए हमें उससे एक बार मिलना ही पड़ेगा, वरना माहिन को कैसे मना करेंगे? तुम अपनी बात करो ना। माहिन हमारी बेटी है। अगर उसे कोई पसंद आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें नजरअंदाज कर दे। मुझे एक बात तो बताओ जरा, माहिन ने आज तक तुम्हारी किसी बात पे अमल किया है? रजा, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई? इतनी आराम से कैसे बैठ सकती हो? आराम से नहीं बैठा हुआ, अपनी तरफ से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं खुद भी कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी उस खानसामे से शादी करे, लेकिन मुझे माहिन पर पूरा भरोसा है। हमें नजरअंदाज करके शाहान के पास नहीं जाएगी। रजा साहब, स्पेशली बनाया आपके लिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। हम इस तरह की चीजें नहीं खा सकते। चलो। मैंने इसे बगैर क्रीम के बनाया है। माहिन ने बताया था मुझे आपकी पसंद के बारे में। मलिया, जरा जाकर देखो, कॉफी बनाने गई थी, इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई है ये? अरे, तुम्हें कॉफी का इंतजार है और मुझे ये डर है कि उसके हाथ की कॉफी पी के तुम लोग कहीं बेहोश ही ना हो जाओ।
अब आ भी जाओ। बस अभी आई, बस ज्यादा नहीं 2 मिनट और रुक जाएं। अभी आई। पिछले 20 मिनट से तुम 2 मिनट ही बोले जा रही हो। कहाँ फंस गई माहिन? गिर गई। मलिहा गया तुम्हारा टी सेट। अरे पता नहीं क्या क्या तोड़ा होगा इसने। उफ। अब क्या तुम सारे वक्त हमारे सर पे ही सवार रहोगे? मैं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। सच कहूं तो मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। कमाल कर दिया तुमने। ये भी तुमने खुद बनाया है? जी। ट्राई करते हैं। शाला, मैं तो कहता हूं तुम भी इससे खाना पकाना सीख लो, कम से कम घर पे अच्छा खाना मिलेगा। खाना एंजॉय कीजिए आप जब भी चाहेंगे मैं दोबारा बना दूंगा। आहिस्ता खाओ रजा, आहिस्ता। तुम्हारे सामने से कोई उठा के नहीं ले जा रहा। मुझे उम्मीद है आपको भी खाना पसंद आया होगा। हाँ ठीक है, इससे भी बेहतर खा चुकी हूँ। शहला किसी को भी पूरे 10 नंबर नहीं देती। परेशान मत हो, ये तो आदत है इसकी। अल्लाह, इतनी कॉफी कौन डालता है? ऐसी कड़वी हो गई है कि हलक से नीचे जाना मुश्किल हो गई है। इतनी कड़वी कौन बनाता है? लेकिन मुझे तो लगा था कि मैं कम डाल रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ज्यादा हो जाएगी। तुम सब लोग मत पियो, वापस रख दो। मैं अभी सही से कॉफी बना के लाती। बैठो बैठो, मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है मलिहा, अच्छी बनी है। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें किसी और चीज का टेस्ट आ रहा है, थोड़ा मुख्तलिफ है। जी ये सिरप का टेस्ट है। वो क्या है? चीनी की जगह इस्तेमाल करते हैं। हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि मैं चीनी बिल्कुल नहीं यूज करती। यहाँ की दुकानों पर मिल जाएगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगी। असल में चीनी इस्तेमाल ना करने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह बताती हूँ मैं अब। चीनी इंसानी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे कैंसर के सेल्स पैदा होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ और बड़े होते जाते हैं। इसलिए अगर चीनी की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें तो खाने का जायका भी बढ़ जाता है और कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए आप लोग भी अब से यही यूज कीजिएगा। तुमने ये सब कहाँ से सुना? टीवी से सुना है क्या? नहीं आंटी, डाइटिशियन हूँ मैं, ये सब पढ़ाया गया था मुझे। अच्छा ठीक है, आए दिन तो इनकी नई इजादात होती रहती हैं। मुझे तो अपनी मरहूम नानी याद आ गई। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। ना उन्होंने कभी मक्खन छोड़ा, ना ही चीनी छोड़ी। सब कुछ खाती थी वो। ना उन्हें शुगर हुई, ना उन्हें ब्लड प्रेशर हुआ। 100 साल की उम्र पाई और आखिरी वक्त तक बिल्कुल ठीक ठाक रही। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे बस। आमीन आमीन। लेकिन शहर की जिंदगी में और गांव की जिंदगी में बहुत फर्क है। यहाँ ऐसी चीजें बहुत नुकसानदेह हैं। जानती हूँ। पैसे कमाने के ढोंग है ये सारे, और कोई बात नहीं है। सुनो लड़की, पिछले 1 महीने से डाइटिंग कर रही हूँ मैं। एक खीरे पे 3 दिन गुजारती हूँ और ये पेट है कि कम ही नहीं होके देता। आंटी पेट खाना छोड़ने से कम नहीं होगा, बल्कि इसके लिए और भी चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। जो तरीके मैं बताऊंगी देखिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। घर के सारे काम खुद करती हूँ मैं, पोछा भी, डस्टिंग भी, यहाँ तक कि वॉक भी करती हूँ। फिर भी वजन है कि कम होके ही नहीं दे रहा। क्या करूँ अब? आंटी तो फिर इसके लिए आपके कुछ टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। स्पेशल थायराइड का, और आपकी ब्लड शुगर भी टेस्ट करनी पड़ेगी। तो करवा लेते हैं टेस्ट। चलो चले। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मेहमान नवाजी अच्छी की तुमने। वैसे टेस्ट काफी है तुम्हारे हाथ में। तो फिर आप मुझसे और माइन से खुश तो हैं ना? नहीं। आंटी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं समेट लूंगी सब। बेटा देखो, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मैं बोलती हूँ। माशाल्लाह से तरबियत अच्छी हुई है तुम्हारी। उठने बैठने का भी बहुत सलीका है तुम में।
यहाँ तक के बड़ों से बात करने का तरीका भी है तुम्हें। आंटी, मेरा यकीन करें, मुझे आपसे ये सब सुन के बहुत खुशी हो रही है, सच में। शहान भी बहुत खुश होगा। लेकिन बेटा, शहान क्यों खुश होगा? यानी आपने हमें मौका जो दे दिया। मैंने कब कहा कि मौका दिया है तुम्हें?